और इसी समय जो लाइव देख रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। अगर आज आपका विश्वास कमजोर है, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर काम नहीं करेगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको छुटकारे देना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, लेकिन आपको विश्वास करना है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। अभी आपने देखा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और उसी समय उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं यहीं से बैठकर। इसका मतलब क्या है? उसको खाया पिलाया, वो आजाद हो रहा है। थोड़े दिन में आप टेस्टमनी सुनेंगे कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। तो मैं यही बता रहा हूं कि आज आप विश्वास करें कि आप दूर बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। सपन्या की किताब में 3:17 में लिखा कि परमेश्वर हमारे बीच में है, बाहर नहीं है, हमारे बीच में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। आप विश्वास करो कि जब हम इस समय प्रचार कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आज इस समय पवित्र आत्मा जी वचन की ओर पवित्र आत्मा कान लगाए बैठे हैं, परमेश्वर इस समय अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथों को उठाओ, ऊंचे करो अपने हाथों को। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करे। परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस समय दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्या में, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज काम कर। आज तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाए और इसी समय पवित्र आत्मा उनका छुटकारा होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के नाम में जितने आमीन बोल रहे हैं, आज उनका वचन सुनने के बाद उनका छुटकारा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आज आपको मिलने वाला। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है और आपको छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है और आपको छुटकारा देना चाहता है। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे और हम निकालेंगे उत्पत्ति 2:19। जल्दी से देखें हम जेनेसिस और उसका चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर 2:19 को हम पढ़ते तो परमेश्वर काम करें। लाली, जो तू फर्स्ट दिखा रहा ठीक नहीं दिखा रहा। इसी समय आज पूरी दुनिया के लोग अपने नाम को कमाना चाहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपने नाम को लेकर चिंतित हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने नाम को लेकर, अपनी कंपनी के नाम को लेकर चिंतित हैं। आज बहुत सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं कि मैं अपना नाम कमाऊं, मैं अपने बच्चों को फेमस करूं, मैं अपनी कंपनी को फेमस करूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बोलती है कि जब तक खुदा किसी को फेमस ना करे तो वो कोई फेमस नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ने अब्राहम को आशीष दिया। अब्राहम को कहा कि मैं कह रहा कि तेरे नाम को महान करूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर किन लोगों को महान करेगा? कह रहा है जो लोग परमेश्वर के नाम को आदर देंगे, जो परमेश्वर के कामों में आगे निकल कर आएंगे, उनके नाम को पवित्र आत्मा महान करना चाहता है। भाग दौड़ करने से कोई फायदा नहीं। आज पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि इस बात की चिंता में है कि परमेश्वर मेरे नाम को महान करे, मेरी कंपनी को महान करे, ब्लेस करे। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि हो सकता है कि आज आपके बच्चे ने आपका नाम डुबा दिया हो सकता है कि आपके नाम को कह रहा है कि आज कोई पसंद ना करता हो सकता है कि आपका नाम कह रहा है कि आपका नाम ही कह रहा है कि अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी कंपनी के नाम वाली हो और वो डूब रही हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज इस मैसेज के द्वारा कह रहा है, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज आपको लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरा नाम अच्छा नहीं है, मैं सुसाइड कर लूं, मेरी कंपनी डूब रही है, कि मेरी नाम वाली कंपनी जो मैंने नाम रखा था वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, लाइव में ध्यान से सुन रहे हैं और फैसला लेंगे आज परमेश्वर के पीछे चलने का, पवित्र आत्मा आज उनके नाम को फिर से ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बच्चों का नाम कह रहा है कुछ भी हो, पवित्र आत्मा आज उनको महान करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी मेहनत, आपकी दौड़, आपकी सफल होगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपका फेमस होगा। पवित्र आत्मा फिर से कह रहा है कि आपका बिजनेस, आपकी दुकान, आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, आपकी मिनिस्ट्री फेमस होगी। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जितने लोग वचन को सुनने के बाद अमल करेंगे, परमेश्वर उनको फेमस करेगा। आज हो सकता है कह रहा है कि परमेश्वर आपको फेमस करना चाहता हो, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं जानते कि वो किस नाम से फेमस करता है। बहुत सारे लोग अपनी कंपनी पर अपना नाम लगा लेते हैं, अपनी मिनिस्ट्री पर अपना नाम लगा लेते हैं, अपनी मिनिस्ट्री पर हर चीज कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है हाँ ये सच है
कह रहा है कि मैं तेरे मुख का प्रकाश चमकाऊंगा। इसका मतलब कह रहा है कि वो तेरे नाम को भी चमकाना चाहता है। ये परमेश्वर है। कह रहा है कि आज लेकिन कह रहा है इस नाम के अंदर कह रहा है एक नाम जो आपने अगर जान लिया आज कि वो कौन सा नाम है जो मेरे बच्चों को फेमस करेगा, जो मेरी कंपनी को फेमस करेगा, जो मेरे हाथ के कामों को सफल करेगा, वो नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु उस नाम को, मेरे नाम को आज आशीषित कर दे और वो नाम मुझे बता दे। आज अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, बेशक आप शराब पी रहे हो, बेशक आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, आपके घर में कोई कोमा में हो, पैरालाइज हो, लेकिन आज आप कुर्सी पर बैठे हो और आप निराश हो और आप कह रहे हो कि मैं चल नहीं सकता, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर आपके नाम को फेमस करना चाहता है। बेशक आप अपंग हो, बेशक आप कह रहे किसी जादू टोने के में प्रभाव में जकड़े हुए हो, बेशक आप किसी परिस्थिति में हो और आप दुख झेल रहे हो और बड़े टाइम से आप सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके नाम को फेमस करने वाला, जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं और इस समय आमीन बोल रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपके हाथों को देख रहा है और आमीन जो बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज ब्लेसिंग देगा, उनके बच्चों के नाम को फेमस करेगा, आज आपकी कंपनी को फेमस करेगा, आपकी दुकान को फेमस करेगा, क्योंकि फेमस करने वाला हमारे बीच में है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितने लोग इस समय लाइव में अंत तक बैठ रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर हाँ मैं के मैसेज को सुनूंगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं कह रहा कि तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे नाम को फेमस करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि बाइबल में हम पढ़ते हैं एक जगह पर कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज मैं सुनता हूं कई बार ऐसे कि प्रॉफिट बजिंदर अपने नाम को फेमस करी जा रहा है, शायद ये तो धन कमाने के लिए कर रहा है, बहुत सारे ये चीजें कर रहा है, फलाना कर रहा है, अपने नाम को फेमस कर रहा है। लेकिन याद रखना, जिस नाम को फेमस खुदा ना करे कोई फेमस नहीं हो सकता। इस बात को समझना है आपको। मैं आज आपको बाइबल से बता रहा हूं। मैंने सुना एक व्यक्ति ने मुझे बताया, बोलता है, कह रहा है कि पापा, कह रहा है कि आपके नाम को ना मजाक उड़ा रहे जब आप भविष्यवाणी करते हैं कि आर नाम वाले, एस नाम वाले, पी नाम वाले। मैंने कहा सुनो मेरी बात, उनको नहीं पता, उनको आज मैं वचन से बताता हूं कि परमेश्वर वचन से काम करता है। जिसको नहीं आती भविष्यवाणी करनी, आज वो भी सीख लेना। जिनको नहीं पता तो आज वो भी सीक्रेट को जान लेना। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि आपको सीक्रेट दूंगा वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस बात को समझना है। कह रहा है कि परमेश्वर है ये परमेश्वर, लेकिन मैं जिस तो समझदार हैं, बुद्धिमान है, वो समझ रहे हैं इस बात से। हम उत्पत्ति के चैप्टर पढ़ते और 2:19 को देखते हैं। अगर आपके बच्चे आज तक फेमस नहीं हुए, आपका नाम कुछ नहीं है, आप बेकार हो और आप सोच रहे हो कि मेरे नाम को पता नहीं, मेरी कंपनी का मैंने नाम रखा था फलाना चिंग चोंग चांग कंपनी रखी थी, लेकिन कोई फेमस नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी कंपनी रख लो, नहीं फेमस हो रही है, लेकिन आज के वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि आज ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम वाले मुझे देख रहे हैं, ए से जेड तक मैं कह रहा हूं, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेटिक नंबर हैं, सब के सब कह रहे कि आज फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में। सब नाम वाले फेमस होंगे जितने भी मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपने सीखना है और सिखाना है अपने बच्चों को। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि अगर आप फेमस नहीं हुए, आज रात के बाद फेमस हो जाओगे। अगर आपकी कंपनी नहीं चल रही, कंपनी फेमस नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं फिर से आप फेमस हो जाओगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा चल रहे हो। आप इस लाइव में अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो, खुदा ने आपको बिठाया, मेरे परमेश्वर ने बिठाया और मेरे परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला और आप बैठे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप सुधरने की, इसी कोशिश के अंदर परमेश्वर मिल रहा है। लेकिन हम वचन से देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 2:19 में क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका नाम क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 2:19 में लिखा, जिस जिस प्राणी का नाम करे आदम ने रखा, परमेश्वर कह रहा है कि वही उसका नाम हो गया। इसका मतलब जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाने के बाद कह रहा है आदम के पास लेकर आया जानवरों को, हर चीज को, कह रहा है कि वो कह रहा है जीवित प्राणी को आदम के पास लाया और वहां पर लिखा, कह रहा है कि वो देख रहा था कि मैं देखता हूं ये इनका क्या नाम रखता है। सारे बोला हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर ने कह रहा एक अधिकार दिया, एक मनुष्य को अधिकार दिया आदम को कि तू जिस नाम को रखेगा रख सकता है और कह रहा कि और तू उसको आशीर्वाद दे सकता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये आशीर्वाद है। कह रहा है जब मैं बोलता हूं बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन जो समझ रहे हैं आज रात उनका नाम फेमस होने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
और उनकी कंपनियां फेमस होने वाली यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एक पास्टर को आशीर्वाद नहीं मिला, पास्टर को प्रचार करने का आशीर्वाद मिला है, भविष्यता को आशीर्वाद मिला है, भविष्यवाणी करने को और आशीर्वाद देने का। मैं कह रहा हूं कि ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पास्टर को आशीर्वाद है देने का, लेकिन भविष्यवाणी का गिफ्ट है ये अलग, और ये भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया गया, मैं कह रहा हूं आदम को भी ये गिफ्ट दिया गया कि आदम ने नाम रखे, और जिसको उसने नाम रख दिया वो फेमस हो गया, वो आज तक फेमस है। देखो हाथी फेमस है कि नहीं, उसने शेर का नाम रखा, आज तक फेमस है कि नहीं। तो मैं एक भविष्यवक्ता होने के नाते जिस नामों को मैं ए से लेकर जेड तक सारे नामों को आशीर्वाद देता हूं, आप फेमस हो जाओ आज रात से यीशु मसीह के नाम में। तो मेरी मर्जी भाई साहब, मैं क्यों ना दूं। मैं आदम की संतान हूं, मैं अब्राहम की संतान हूं, इसहाक की संतान हूं, याकूब की संतान हूं, मैं आपको आशीर्वाद क्यों ना दूं। लेकिन वो आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं जो लोग शक करते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है शक करके ये ना कहना, ये ना खाना, शक करके ना करना, जो भी कोई काम करो विश्वास के साथ करना। कह रहा कि जितने विश्वास के साथ कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका नाम कुछ भी होगा, आज पवित्र आत्मा आज फिर से वो ब्लेसिंग दे देगा। लेकिन मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको, और मैं घोषणा करता हूं कि आज से ए से लेकर जेड तक नाम वाले ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात मैं उन सब नामों को ब्लेस कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे बस ये RSM नाम कोई ब्लेस करता रहता है, मुझे ब्लेस नहीं करता। आज आपके लिए खुशखबरी है, आज जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, आज परमेश्वर सबको ब्लेस कर रहा है। लेकिन उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, जेनेसिस स्क्रीन पर देखेंगे कि उसके 35 के 18 में कि मैं आज कुछ नामों के बारे में बता रहा हूं कि पुराने नियम के अंदर क्या होता था। पुराने नियम के अंदर कह रहा लोगों के शक्ल देखकर और उनके काम देखकर, कह रहा और माँ बाप के काम देखकर बच्चों का नाम रखा जाता था। यहां पर राहेल के बारे में हम पढ़ते 35 के 18 में कि देखो वहां पर क्या लिखा, राहेल जब बच्चा पैदा कर रही थी तो उस समय में उसने अपने बच्चे का नाम क्यों रखा और कैसे रखा। आजकल जिन लोगों ने अपने नामों को लेकर उनको चिंतित हैं कि यार शायद ये फलाने नाम वाले, एस नाम वाले तरक्की करते हैं, या ये बी नाम वाले तरक्की करते हैं, या कोई भी नाम वाले तरक्की करते हैं, नहीं, आज सारे नाम तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है कह रहा अपने नामों का, लेकिन एक भेद होता था नामों का। तो लेकिन ये सच था, जो नाम कह के रख दिया जाता था और उस नाम पर आशीष होती थी, मतलब ये परमेश्वर की ओर से ही नाम होता था। नामों का आज लोग कुछ भी नाम रख देते हैं अपने परिवार में बच्चों का, अपनी कंपनी का, लेकिन उस समय में जो दादे परदादे वंशज होते थे वो नाम जो है बड़ा सोच समझ के रखते थे, क्योंकि उस नाम का मतलब भी कुछ निकलना चाहिए, और वो अच्छा मतलब निकलता था तो वो लड़का मतलब वो बच्चा ब्लेस हो जाता था। तो हम देखते हैं इस नाम के मतलब को। हाँ जी पढ़ेंगे। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता के उसका नाम बिन्यामीन रखा। देखो यहां पर लिखा कह रहा है कि राहेल जब मरने वाली थी, मतलब राहेल जब बच्चा पैदा कर रही थी तो उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, और जब उसकी इतनी पीड़ा हो रही थी उसको सहन नहीं हुई पीड़ा, तो उसने उसका नाम यहां पर रख दिया। यहां बाइबल बोलती है कि उसने उसका नाम बिनोनी रख दिया, और जब उसने उसका नाम बिनोनी रखा तो उसका नाम का मतलब होता है शोक करने वाला बेटा, मतलब कि दुख देने वाला बेटा। तो उसने उसके नाम का मतलब अनजाने गुस्से में रख दिया, और उसके बाद वो मरने वाली थी, और उसी समय लेकिन उसका बाप कह रहा वहां पर आया, और उसी समय याकूब ने उसका नाम जो है उसने कहा नहीं, इसका नाम कह रहा बिनोनी नहीं होगा, इसका नाम बिन्यामीन होगा, मतलब इंग्लिश में बोलते बेंजामीन होगा, मतलब वो कह रहे कि बिनोनी होगा यहां पर नहीं होगा, कह रहा बिन्यामीन होगा। कह रहा बिन्यामीन का मतलब है कह रहा कि पिता के दाहिने हाथ बैठने वाला बेटा, पिता के दाहिने हाथ बैठने वाला बेटा। इसका मतलब कह रहा है कुछ नामों के मतलब होते थे, इसलिए वो नाम रखे जाते थे, और वहां पर मां ये नाम रखकर मर गई। लेकिन यहां पर देखा याकूब के पास 11 बेटे थे, लेकिन उसने किसी बेटों का नाम अपने आप नहीं रखा, उसकी मां ने रखा। ज्यादातर घर में नाम भी मां ही रखती है, बाप नहीं रखता, लेकिन यहां पर याकूब ने अपने इस बेटे का नाम बिन्यामीन रख दिया। कह रहा कि और कह रहा कि इसका मतलब था कह रहा कि यहां पर कह रहा कि पिता के दाहिने हाथ बैठने वाला बेटा। और आप इस बात को समझ रहे हैं, कह रहा राहेल के नाम का मतलब अगर आप पूरा समझना चाहते हैं तो राहेल के नाम का मतलब होता है मेमना। और आप देख सकते हैं कि राहेल ने जब बच्चा पैदा किया तो वो मेमना मर गया, मतलब। और उसके बाद आप यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह एक मेमना बताया गया यीशु मसीह को, और जब वो मेमना क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो उसके बाद वो मर गया। इसका मतलब
कह रहा है कि मर गया, और जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया वो मेमना मर गया, लेकिन मरने से पहले वो हम लोगों को जन्म देकर चला गया। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि हमें एक अपना नाम देकर चला गया, हमें जन्म देकर चला गया। और वो राहेल भी कह रहे कि एक मेमना उसका नाम का मतलब था, और वो एक बेटे को जन्म देकर मर गई, और लेकिन उसका बेटे का नाम रखा गया बिन्यामीन। इसका मतलब परमेश्वर के दाहिने हाथ, पिता के दाहिने हाथ बैठने वाला बेटा। और यीशु मसीह कह रहा है कि जब वो क्रूस पर मरा और उसने हमें जन्म दिया, और उसने कहा कि मैं अब वो बेटा हूं, कह रहा है कि जो मैं पिता के दाहिने हाथ बैठूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कि हम बिन्यामीन, कह रहे बिन्यामीन के वंशज हैं हम। कह रहे कि बिन्यामीन के, कह रहे कि आशीषें हमारे ऊपर है। कह रहे कि हम जितने भी निराश हैं, नाम वाले, ए नाम वाले, जेड तक नाम वाले, अगर कोई निराश है या कोई प्रॉब्लम्स में या कोई समस्या में, अगर आप किसी घटी में, अगर आप कोई प्रॉब्लम्स में है, मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारे, कह रहा तुम विश्वास करो कि तुम बिन्यामीन, इसका मतलब कि इसका नाम भी बी से था, और मैं खुश होता हूं मेरा नाम भी बी से है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि ये नामों का मतलब होता था, लेकिन यहां पर हो सकता है, कह रहा है कि आज आप परेशानी में हो, आपके बच्चे ने आपका नाम डुबो दिया हो सकता है कि आज आपकी कंपनी डूब गई हो, आपने कोई अच्छा नाम रखा हो और आपकी कंपनी डूब गई हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपने कोई सोच समझ के नहीं रखा, आपने कोई मतलब निकाल कर नहीं रखा। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे नाम वालों को भी, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग ए से जेड हैं, नाम वाले हैं, उनको भी पवित्र आत्मा आज आशीषित करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि यहोवा परमेश्वर मुझे वो नाम बता दे जो मुझे नाम आशीषित कर सके। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन यहां पर कह रहा है कि एक नाम आशीषित हुआ बिन्यामीन, लेकिन बाकी नाम आशीषित नहीं हुए। लेकिन पवित्र आत्मा आज मेरे द्वारा एक मैसेज देना चाहता है आपको। प्रेरितों के 4:12 में लिखा, कह रहा है कि अगर आप फेमस होना चाहते हो तो परमेश्वर वहां पर बोलता है, कह रहा है कि अगर आप अपने नाम को फेमस करना चाहते हो। बिन्यामीन कह रहा है फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसके नाम का मतलब सही था। मैं बता रहा हूं कि लेकिन उसके पिता का दिल उसके ऊपर था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, लेकिन आज मैं उनको बता रहा हूं कि आज बेशक आप निराशा में हो, बेशक आप चिंता में हो, बेशक आप ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करता और इसने मेरे नाम को डुबो दिया, इसने मेरे पैसे को डुबो दिया। लेकिन जब हम यहां पर पढ़ते हैं 4:12 में, तो हम देखते हैं यहां पर क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे इसको। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, यहां पर क्लियर लिखा, बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर ने, कह रहा है किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं दिया हुआ। कह रहा है कोई ए से लेकर जेड तक कोई नाम ऐसा नहीं है, कह रहा है जिसको उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने आशीष ना दी हो, आपको दी हुई है। कह रहा है प्रेरितों के 4:12 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, और किसी दूसरे नाम के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, कह रहा है उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक आपका नाम का मतलब आपको नहीं समझ में आया, और मैं कह रहा हूं कि आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं है। आपको पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको, कह रहा है अपनी कंपनी को, अगर आज आपकी कंपनी का आपने नाम रख दिया और डूब रही है वो कंपनी, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं वो कंपनियां फिर से आशीषित होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, ये बाइबल ने सीक्रेट दिया आपको कि आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया जाएगा, जिस नाम से वो प्रार्थना करेंगे, उनके बच्चे के नाम को बेशक चाहे हटा दिया हो, मिटा दिया हो, धरती पर बर्बाद कर दिया हो, या कोई कंपनी बर्बाद होगी हो, लेकिन आज रात से वही कंपनी दोबारा आबाद होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कह रहे कि आपका बच्चा, आपकी फैमिलियां अगर किसी नाम के कारण कह रहा आपको निकाल दिया हो, मैं कह रहा हूं आपके नाम को बदनाम कर दिया हो, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा फिर से कह रहा है, अगर यीशु मसीह आपके नाम को अगर पसंद कर ले, तो पवित्र आत्मा कह रहा है बेशक कोई बदनाम करे आपको, लेकिन जितना मर्जी बदनाम करे, लेकिन बाइबल कह रही है कि उतना आज रात मेरा परमेश्वर आपको फेमस करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आज रात से वो फेमस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।